नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। देखिए, जब से पीजीसीएल ने अपना रिज़ल्ट जारी किया है तो उस रिज़ल्ट को लेकर के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो काफ़ी परेशान हैं। और उनकी परेशानी क्या है ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है ना। प्रॉब्लम्स ये है, देखिए कि जो रिज़ल्ट, किसी का तो रिजल्ट शो ही नहीं हो रहा है और किसी का रिजल्ट अगर शो हो रही है तो वो आधा अधूरी शो हो रही है ना। तो उसी टॉपिक पर हम विशेष बात करेंगे कि पीजीसीएल का जो रिजल्ट है इसने बच्चों को काफ़ी परेशान कर रखा है और किस किस जोन में शो नहीं कर रहा है रिमार्क, है ना। इस मुद्दे पे बात करेंगे। सबसे पहले देखिएगा आप यहाँ पर कि मेरे पास एक भाई साहब का रिजल्ट है ना। उन्होंने रिजल्ट अपना डाउनलोड करके उसका स्क्रीनशॉट भेजा है ना। यहाँ पर आपको ठीक तरीके से अगर नहीं दिख रही होगी ना तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये एक है उनका रिजल्ट है। ये क्या है? रिजल्ट है। इस रिजल्ट को ध्यान से देखिए, यहाँ पर सब कुछ मेंशन है, जैसे कि पेपर का जो पार्ट ए है, पेपर का जो पार्ट बी है ना। जो पेपर का पार्ट ए 120 नंबर का था, पार्ट बी 50 नंबर का था, है ना। यानी कि टोटल जो था 170 नंबर का पेपर हुआ है। तो इन्होंने पार्ट ए में 62 नंबर गेन किया, पार्ट बी में 28 नंबर, टोटल 90 नंबर इनका बना हुआ है, टोटल 90 नंबर बना हुआ है। ये हो गया आपका मार्क्स, कितना आपने पाया है। और यह आपका परसेंटेज, यानी कि इसका परसेंटेज निकाला गया है, तो टोटल ये परसेंटेज दिया गया है ना। इसके बाद एक और कॉलम है यहाँ पर जिसमें लिखा हुआ है रीमार्क, जिसमें क्या लिखा हुआ है? रीमार्क। अब देखिए, रीमार्क में यहाँ पर प्रॉब्लम 3 टाइप्स के आ रहे हैं। कौन कौन सा? पहला जो है प्रॉब्लम वो है कि सर हमारा जो रीमार्क है ना, जो रीमार्क है वो शो नहीं हो रहा है ना, वो शो नहीं हो रहा है। और दूसरा प्रॉब्लम है कि सर रीमार्क में क्या दिख रहा है? रीमार्क में दिख रहा है नॉट क्वालिफाई, है ना, नॉट क्वालिफाई। और तीसरी जो प्रॉब्लम है वो तो प्रॉब्लम उसको मैं नहीं कहूँगा, वो बिल्कुल एक्चुअल चीज़ है, क्वालिफाइड, है ना, क्वालिफाई। ये 3 केस आ रहे हैं। तो सबसे पहले वाले का सुनिए। अगर रीमार्क में कुछ भी शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप क्वालिफाई हैं और इसका मतलब ये भी नहीं होता कि आप क्वालिफाई नहीं हैं, है ना। आप अपने रिजल्ट को बार बार चेक करते रहिए। रिजल्ट पूरी तरह से उसका अपडेट नहीं हुआ है, हर डेटा शो नहीं हो रहा है ना। आपका नंबर शो हो रहा है लेकिन रीमार्क का जो डेटा है वो रीमार्क में कोई डेटा शो नहीं हो रहा है। आप पेज को रिफ्रेश करके आप घंटे में 1 बार 2 बार जरूर चेक करते रहिएगा। आपका यहां पर रीमार्क में कुछ ना कुछ शो करेगा, या तो रीमार्क में नॉट क्वालिफाई शो करेगा या फिर क्वालिफाई शो करेगा। तो जिसके रीमार्क में शो कुछ भी नहीं कर रहा है उसको अभी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है ना। इस सवाल का जवाब आपको मिल चुका है। इसके बाद देखिए, दूसरा केस है कि रीमार्क में लिखा हुआ है कि नॉट क्वालिफाई, यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट क्वालिफाई। तो नॉट क्वालिफाई का सीधा सा फंडा है कि आप पास नहीं हैं, आप पास नहीं है, यानी कि आप सीबीटी एग्जाम में पास आप नहीं हुए हैं और आपको स्किल टेस्ट के लिए नहीं बुलाया जाएगा। नॉट क्वालिफाई का मतलब ये होता है ना। तो इस सवाल का भी आपको आंसर मिल गया। और तीसरा जो सवाल है, रीमार्क में क्वालिफाई दिखाई दे रहा है। अब क्वालिफाई देख करके थोड़ा सा मन में एक खुशी तो आती है, खुशी की लहर उठती है, लेकिन आप 100% खुश मत होइए, है ना। 100% मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि खुश मत होइए क्योंकि मेरे भाई, अब मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि ये सारे कौन हैं? ये सारे हैं स्टूडेंट्स, है ना। ये सारे के सारे स्टूडेंट हैं। इनका नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें मान लीजिए कितने हैं? 1500। एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, समझिए। 1500 स्टूडेंट्स हैं, है ना। अब इस 1500 स्टूडेंट में से मान लीजिए कि 1000 स्टूडेंट क्या हुए हैं? क्वालिफाई हो गए। समझिएगा, 1000 स्टूडेंट क्या है? क्वालिफाई, है ना। क्वालिफाई का मतलब क्या होता है कि आप पास हो गए हैं, आप पास हो गए हैं। लेकिन सिर्फ क्वालिफाई होने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ जो सीबीटी है वहाँ से 4 गुना बच्चे, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, 4 गुना बच्चे या फिर 7 गुना बच्चे उठाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। अगर 4 गुना बच्चे स्किल टेस्ट के लिए उठाया जाएगा तो उनका एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा कि उस लिस्ट में 4 गुना बच्चों को ऐड किया जाएगा। मान लीजिए, ऐसा समझिए कि यहाँ तक जो बच्चे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो स्टूडेंट हैं, यहाँ तक के वो कितने हैं? वो है 1000। इनको कितना चाहिए?
इनको कितना स्टूडेंट चाहिए स्किल टेस्ट के लिए? इनको चाहिए मान लीजिए कि 750, मान लीजिए कितना चाहिए, 750 स्टूडेंट चाहिए, है ना। और 750 स्टूडेंट कितने में आ रहे हैं? इतने में आ रहे हैं। तो इनका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा ना, वो इतना का बनेगा, कितना? 750 स्टूडेंट का बनेगा। अब इधर के स्टूडेंट भी क्वालिफाई हैं, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में वो नहीं आ रहे हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आ रहे हैं तो फिर पास होने का कोई मतलब नहीं निकलता है ना। तो क्वालिफाई होना तो जरूरी है, लेकिन केवल क्वालिफाई होना जरूरी नहीं है, आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में भी आना पड़ेगा, तभी जाकर के आप स्किल टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, है ना। तो ये एक भाई साहब है ना, उन्होंने अपना रिजल्ट मेरे साथ शेयर किया, उनको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। देखिएगा उनके यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स भी यहाँ पर शो हो रहा है। अनरिजर्व का कितना है? 76.76, EWS का है 73.38 और OBC का है 75.14, SC का है 69.55 और ST का यहाँ पर बिल्कुल कुछ शो ही नहीं हो रहा है, नील दिखाई दे रहा है ना। फिर एक बार लास्ट में आएगा, देखिए पूरा ऑफिशियली डेटा इस कट ऑफ का, है ना, कितना कट ऑफ जाता है टोटल जोन का मिला करके। हो सकता है कि हर जोन का अलग अलग ऑफिशियली डेटा निकाले, और ये भी हो सकता है कि सारे जोन का मिला करके एक साथ डेटा निकाले। अगर सारे जोन का मिला करके निकालता है तो भी मैं आपको बताऊंगा, अगर जोन वाइज जोन कट ऑफ निकालता है तो भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो ये देखिए यहाँ से कट ऑफ भी दिखाई दे रहा है, और कुछ ऐसे भी रिजल्ट शो हो रहे हैं जैसे NR फर्स्ट का, जिसमें कट ऑफ भी आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिएगा यहाँ पर ये है ना, ये देखिए इनमें भी, इसमें भी अगर देखा जाए तो इसमें भी अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए 1 सेकेंड, हाँ, इसमें भी रिमार्क्स में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, क्वालिफाई है या फिर क्वालिफाई नहीं है। और इसके अलावा भी मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखिएगा, थोड़ा सा एक PDF है मेरे पास, है ना, उसमें किसी का भी कुछ नहीं दिख रहा है, यानी कि क्वालिफाई तो छोड़िए, कुछ भी नहीं शो हो रहा है। जैसे कि इनका देखिए रिजल्ट आपका यहाँ पर शो होता है, जस्ट नीचे रिजल्ट शो होता है, लेकिन यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है, यानी कि रिजल्ट जो है NR थर्ड का शो नहीं हो रहा है। किसी किसी का खुल भी रहा है और ज़्यादातर ऐसे केस हैं कि नहीं खुल रहा है। तो आप बिल्कुल घबराइए मत कि NR फर्स्ट वालों का आ गया रिजल्ट, सेकेंड वालों का आ गया, अब हमारा क्या होगा। मेरे भाई आप एग्जाम दिए हो ना, तो आप निश्चिंत रहिए ना, ये आपका काम नहीं है, ये काम किसका है? PGCIL बोर्ड का है। अगर वो रिजल्ट अभी नहीं शो कर रहा है उसके वेबसाइट पे, तो वो उसकी कमी है, ये आपकी कमी नहीं है ना। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप बेझिझक रहिए, आपका रिजल्ट भी शो करेगा। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि यहाँ पर देखा जाए तो किस प्रकार से आपको अपना रिजल्ट देखना है ना। तो उसके लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक जो है उसको पिन कर दूंगा, है ना। तो लिंक को जैसे ही आप क्लिक करिएगा, लिंक को क्लिक करते ही आपको यहाँ पर क्या बोलेगा कि कैंडिडेट लॉगिन कीजिए, है ना। इनका जो वेबसाइट है PGCIL का, उसमें आपको अपने आप को लॉगिन करना होगा। मेल ID से भी लॉगिन कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं। सिंपल सा है, मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा। जस्ट नीचे कैप्चा दिया हुआ है, कैप्चा फिल कीजिए। कैप्चा के बाद यहाँ पर लिखा है लॉगिन विथ OTP, इसको लॉगिन विथ OTP को क्लिक कीजिएगा, आप इस पे लॉगिन हो जाएंगे, है ना। लॉगिन होते ही आपको एक नया पेज खुल के सामने आएगा। नया पेज जैसे ही खुल के सामने आएगा, देखिए इस प्रकार का पेज होगा, है ना। नया पेज जो खुल के आएगा इस प्रकार का पेज होगा, और कैंडिडेट एप्लीकेशन डिटेल्स आपका टोटल इसमें क्या होगा, खुल जाएगा। उसको ध्यान दीजिएगा, इस पेज में आपको कई सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। एक है रिज्यूम का, एक है क्लिक हेयर टू होम का, एक है क्लिक हेयर टू प्रोफाइल का, है ना। आपको एप्लीकेशन स्टेटस पे आना होगा, और यहाँ पर अगर आप CBT एग्जाम दिए होंगे तो ये CBT एग्जाम यहाँ पर लिखा हुआ यू हैव बीन प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड, यानी कि शॉर्ट लिस्ट के अंदर आप ऐड हुए हैं, CBT आप एग्जाम दिए हुए हैं, है ना। यहाँ पर आपका रिजल्ट शो होगा। अभी NR थर्ड का रिजल्ट किसी का शो हो रहा है, किसी का शो नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार से रिजल्ट शो होता है ना। तो ऐसे ये छोटा सा एक प्रोसेस है, इस प्रकार से आप अपने डाउनलोड कर सकते हैं। अगर देखिए आपका रिजल्ट आ चुका है तो आपको मैं एक व्हाट्सअप नंबर देता हूं, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप अपना रिजल्ट को जरूर, उसका जो स्क्रीनशॉट है या फिर डाउनलोड करके आप उसको हमारे साथ शेयर कीजिएगा, है ना। ये देखिए वो नंबर है 8717918422, है ना। ये कौन सा नंबर है?
व्हाट्सएप नंबर है ना, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप पीडीएफ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना। इस वीडियो को अन्य विद्यार्थियों तक जरूर पहुंचाइए। और सबसे एक और ज़रूरी बात है कि मैं अभी इसका स्किल टेस्ट कैसे होता है पीजीसीएल में, उसके बारे में एक आपको सेपरेटली पर्सनली वीडियो दूंगा, और इसके बाद जो पीजीसीएल का जॉब प्रोफाइल होता है ना, उस पर भी हम बात करेंगे। तो सारे चीज़ मैं क्लियर करूंगा, हर डाउट क्लियर करूंगा, इसलिए वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।